यूँ ही ना हर कदम पर लड़खड़ाइए, यूँ ही ना हर कदम पर लड़खड़ाइए, कामयाबी पानी है तो समझ जाइए। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको अर्थमेटिक से संबंधित आय से रिलेटेड कुछ प्रश्न कराएंगे जो आपकी विविध प्रतियोगी परीक्षाएं, हरियाणा का सीईटी, यूपी का पीईटी या एसएससी रेलवे से संबंधित जो परीक्षाएं हैं उनमें आती रहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का हमारा पहला प्रश्न। 4 भाइयों की आयु का योग 56 वर्ष है, उनकी आयु का अंतर क्रमशः समान रूप से 4 वर्ष है, तो बड़े भाई की आयु क्या होगी। अर्थात यदि किसी की आयु 3 वर्ष है तो उसका अगला जो बड़ा भाई होगा उसकी 4 वर्ष है, उससे अगला 11। इस तरीके से उनकी आयु का अंतर दिया हुआ है और इसके आधार पर हमें सॉल्यूशन करना है। तो इसका हल देखते हैं क्या है। देखो, माना सबसे छोटे भाई की आयु बराबर दी है, हमने मान ली x वर्ष, तो उससे बड़ा होगा उसकी होगी x प्लस 4 वर्ष और उससे अगले की x प्लस 8 वर्ष और उससे अगले की x प्लस 12 वर्ष। अब जोड़ करना है और 56 लाना है, तो प्रश्नानुसार क्या आ जाएगा। देखो, इन सब का जोड़ यानी x प्लस 4 ये वाला और प्लस x प्लस 8 यानी ये और प्लस x प्लस 12 यानी ये, बराबर कितना आना चाहिए 56। ये दे रखा है यहाँ पर, इसी को हमने ले लिया। अब इनको जोड़ देंगे और x की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो क्या हो गया, x 4 बार आया है तो ये हो गया 4x। 12 और 8 20 और 4 24 यानी 24 इक्वल टू 56। तो 4x इक्वल टू 56 माइनस 24। 6 में से 4 घटाओगे 2 आएंगे और 5 में से 2 घटाओगे तो 3 आएंगे और x की वैल्यू क्या हो जाएगी बटे में 4। ये गुणा की संख्या उधर जाके भाग में चले जाएगी, तो 4 अट्ठे 32 यानी x की वैल्यू हमें क्या मिल गई 8। x की वैल्यू कितनी है 8। तो सबसे बड़ा भाई जो होगा वो कितने वर्ष का होगा, यानी ये निकालना है। इसका मतलब क्या होगा x प्लस 12 और x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है 8, तो 8 प्लस 12 यानी सबसे बड़ा भाई है वो कितने का होगा 20 वर्ष का होगा, यानी डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। अगला यानी दूसरा प्रश्न है, उसमें क्या दिया है, इसमें दिया है पिता की आयु पुत्र की आयु के एक साथ मिलकर 46 वर्ष हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 11 गुनी थी, तो 5 वर्ष बाद हमारे जो उसका पित्र है उसकी हमने आयु को ज्ञात करना है। तो देखते हैं उसकी पुत्र की आयु कैसे निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखते हैं। पिता की आयु, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष है और जो पुत्र है उसकी आयु मान लेते हैं हम y वर्ष। x और y वर्ष दोनों की आयु का योग 46 है, तो पहली शर्त क्या है कि दोनों का योग 46 वर्ष है, तो x प्लस वाई बराबर 46। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लिया। और दूसरी शर्त है 5 वर्ष पूर्व के मतलब हम घटाएंगे, बाद के लिए जोड़ते हैं और पूर्व के लिए घटा देते हैं। बाद के लिए जोड़ते हैं, यानी मेरी उम्र इस समय मान लीजिए 40 वर्ष है, तो 5 वर्ष बाद में 45 का यानी जोड़ देना पड़ेगा। यदि पहले की पूछी जाए 5 वर्ष तो 35 यानी घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पूर्व की पूछी है तो क्या करेंगे x माइनस 5 बराबर y माइनस 5, यानी दोनों बराबर होंगे एक कंडीशन के साथ, क्या कि 11 गुनी होगी, तो इसमें 11 का गुणा कर दो। हमेशा जो छोटा व्यक्ति होगा उसी में गुणा होगा, तो पुत्र छोटा होगा, तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा x माइनस 5 इक्वल टू 11 y माइनस 11 पंजे 55। अब इसको इधर ले आओ, x माइनस 11y बराबर माइनस के 55 और ये उधर जाके हो जाएगा प्लस का 5, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी x माइनस 11y बराबर माइनस के 50। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हमने क्या करना है सॉल्व करना है और इसे सॉल्व करके हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो देखो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 46 है और x माइनस 11y बराबर माइनस के 50 दिए हैं,
तो देखो यहाँ पर हमने एक एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट करने के लिए ये दोनों बराबर हैं, उनको साइन चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पर प्लस दोनों है तो एक को माइनस कर दो, यानी यहाँ माइनस कर दो, यहाँ प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा। यहाँ पर लिख दो घटाने पर, यहाँ पर हम घटा रहे हैं तो ये कट गए। 11 और 1 कितने हो गए? 12y बराबर 6, 5 और 4 9, यानी y बराबर 96/12, यानी 96 में 12 हो जाएगा। और हम जानते हैं इसको डिवाइड करोगे तो 12 8 96, यानी y की वैल्यू कितनी होगी? 8 वर्ष। यानी जो पुत्र है उसकी वर्तमान आयु कितनी है? 8 वर्ष। पूछा क्या है? 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या होगी? तो 5 वर्ष बाद यानी 8 + 5 यानी 13 वर्ष, यानी इसकी आयु कितनी हो जाएगी? 13 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही है। आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन दोनों प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। समझ लिया, हमारे वीडियो को पसंद किया, लाइक और शेयर जरूर करें। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं इसी एक्सरसाइज से संबंधित कुछ और प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।